न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पड़ताल। न कोई पक्ष, न बेवजह ड्रामा, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। खबरों की भीड़ में आपके मतलब और सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है विश्लेषण। विश्लेषण हर जरूरी खबर का, विश्लेषण खबर के हर पहलू का, विश्लेषण सियासत से जुड़े हर पक्ष का। तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण। आज विश्लेषण होगा उपचुनाव की जंग का, क्योंकि भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को और आजमगढ़ से निरहुआ को मैदान में उतारा है, लेकिन सपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, क्योंकि रामपुर से जहां आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और असीम राजा ने पर्चा खरीदा, तो आजमगढ़ में कई नाम चर्चा में हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सपा की तरफ से सस्पेंस कब खत्म होगा, क्योंकि कल रविवार है और परसों नामांकन का आखिरी दिन। आजम के गढ़ में भाजपा की हुंका, घनश्याम लोधी को बनाया उम्मीदवार। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, और जो दल हैं सामने चुनाव तो लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं चुनाव नहीं होगा। साइकिल की तरफ किसका दावा, तंजीन फातिमा या असीम राजा? आजमगढ़ से निरहुआ की ललकार, अखिलेश के गढ़ में जंग होगी धुआंधार। ये बहनी कमल के बटन दबैया, काहे कि अखिलेश हुए फरार, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। देश के सबसे बड़े सूबे में उपचुनाव की जंग को लेकर सियासी पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ सिर्फ 2 सीट नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले हैं, जिन पर भाजपा सेंध लगाने की कोशिश में है। क्योंकि अभी सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तक नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर जंग का ऐलान कर दिया। कि रामपुर से भाजपा ने जहां घनश्याम सिंह लोधी पर दांव खेला है, वहीं आजमगढ़ में फिर एक बार निरहुआ को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। आजमगढ़ में पार्टी ने पहले वहां चुनाव लड़ चुके दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे, खुद निरहुआ ने ही ट्वीट करके इसके संकेत दिए थे। तो वहीं आजम खान का जो गढ़ है रामपुर, वहां पर पार्टी ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है, जो कभी आजम खान के बेहद करीबी हुआ करते थे, पूर्व एमएलसी, कुछ समय पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की हो रही है, क्योंकि ये सीट आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई। कहा जाता है कि रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन आजम का किला ढहाने के लिए भाजपा ने आजम खान के करीबी माने जाने वाले घनश्याम लोधी को ही मैदान में उतार दिया है। लोधी विधानसभा चुनाव के दौरान ही सपा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। नहीं, हम जब चुनाव में पार्टी ने उतारा है तो हम ये देख के चुनाव नहीं उतारा कौन हमारे सामने कौन है। कोई भी प्रत्याशी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना चुनाव लड़ना है, आगे वाला कैसे चुनाव लड़ता है वो जाने, लेकिन हमें अपना चुनाव लड़ना है। हालांकि पहले भाजपा की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी और जयप्रदा का नाम चर्चा में था, लेकिन घनश्याम सिंह लोधी को उतारकर भाजपा ने सबको चौंका दिया। लेकिन साइकिल की तरफ से रामपुर में उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सपा की तरफ से 2 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। पहला आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के नाम से और दूसरा सपा नगर अध्यक्ष आसिम रजा के नाम से। रामपुर में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने खरीदा है नामांकन पत्र। क्या आजम खान से हो गई है अखिलेश यादव की डील? लेकिन इसमें एक पेच अभी और है बाकी। सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने भी खरीदा है नामांकन पत्र। दोनों में से तंजीन फातिमा का दावा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि तंजीन पहले भी एक बार उपचुनाव की कसौटी को पार कर चुकी हैं। वहीं सब के बीच आजमगढ़ के रण में सपा का सिपाही कौन होगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जबकि भाजपा ने निरहुआ को उम्मीदवार बनाकर आजमगढ़ की लड़ाई को रोचक बना दिया है। और मैं आजमगढ़ की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि जैसे भरोसा जताया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप लोग जो है उस भरोसे को कायम रखिए और एक मौका मुझे भी दीजिए, क्योंकि आपने पहले जब मैं लड़ा था तो आपने एक मौका दिया था अखिलेश यादव जी को और वो बीच में छोड़ के चले गए। तो अब मुझे लगता है कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए
दरअसल रामपुर की तरह ही आजमगढ़ से भी सपा के 2 उम्मीदवारों की चर्चा है। पहला डिम्पल यादव का, दूसरा सुशील आनंद का। क्योंकि सुशील आनंद को लेकर शुक्रवार को सपा जिलाध्यक्ष ने ट्वीट भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने वो ट्वीट हटा लिया था। अब सवाल इस बात का है कि सपा की तरफ से कौन निरहुआ को टक्कर देगा, क्योंकि जिस तरह से रामपुर आजम खान का गढ़, उसी तरह से आजमगढ़ अखिलेश यादव का। हालांकि अपने गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट से इस्तीफा दिया है, वो कई बार आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव के गढ़ में भाजपा सेंध लगा पाएगी, या फिर एक बार इन दोनों जिलों में सपा का झंडा बुलंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, आजमगढ़ में बसपा का कार्ड सामने आ गया है, भाजपा का कार्ड सामने आ गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सस्पेंस बरकरार है। और सवाल यह भी है कि क्या कंफ्यूजन में है। सबसे पहले नाम सामने आया डिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, यादव कार्ड। उसके बाद ये बात सामने आई कि दलित वोटर्स को साधना बहुत जरूरी है आजमगढ़ में, क्योंकि जो मुस्लिम है और जो यादव हैं वो पहले से ही सपा के साथ है, इसलिए सुशील आनंद शुक्ला का नाम आया। कद्दावर नेता के बेटे हैं, इनके पिता राज्यसभा सांसद रहे हैं। लेकिन आज वहां से भी नाम हटा तो शमा वसीम की बात चलने लगी, और पूर्व मंत्री की पत्नी है, और माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को साधने के लिए ये नाम सामने आया है। शमा वसीम ने इस बात को पुष्ट भी कर दिया कि फोन आया था। अब कल रविवार है, सोमवार का आखिरी दिन है, तो इन 3 में से कौन सा चेहरा होगा, ये सवाल बना है। और विश्लेषण इस बात का भी करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कंफ्यूजन के इस दौर में इन तीनों के बजाय कोई चौथा चेहरा आ जाए। देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।